आपके अंदर एक नई रूह आ जाएगी, नई पावर आ जाएगी, नई ताकत आ जाएगी। लेकिन आप अपने ही तरीके से, पुराने तरीके से चले जा रहे हैं। वो क्या मजबूर करेंगे? आप खुद मजबूर हो, आप खुद फँसे हुए हो, खुद लटके हुए हो, आप खुद चेंज करना नहीं चाह रहे, आप कोई कदम उठाना नहीं चाह रहे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा शो, मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। हर हफ्ते मैं आपको कोई ना कोई ऐसी टिप दे रहा होता हूँ जिसमें आपने अपने आप को इम्प्रूव करना होता है। आपको अपने आप को आपने बैड एनर्जी से बचाना होता है, ज़िंदगी को बेहतर करना होता है। तो आज उस बैड एनर्जी को नाम भी मैं आपको बता दूं। इंसान खुद एक एनर्जी है, और इन टैरो कार्ड्स को भी हम एनर्जी रीडिंग्स कहते हैं। और हमारे आसपास भी ऐसी ही एनर्जी मौजूद है जो कभी कभी हमको बहुत ज़्यादा अनबैलेंस कर देती है। इस एनर्जी का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर हमारी पूरी बॉडी के अंदर मौजूद होती है। कभी ये बैलेंस होती है, कभी ये बैलेंस नहीं होती, कभी ये बहुत अच्छी होती है, कभी ये बैलेंस होती है, और कभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। जब भी ये कमज़ोर होती है तो आपके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के अटैक्स हो सकते हैं। उन अटैक्स में सबसे ज़्यादा नज़र है, या फिर एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उर्दू का, टोक। यार इसकी गाड़ी देखो, इसके बाल देखो, इसका घर देखो, इसकी नौकरी देखो, इसको टोक कहते हैं। ये भी नज़र की एक किस्म है, मगर इसमें मुंह से कुछ ना कुछ बयान करना पड़ता है। नज़र में बयान नहीं करना पड़ता, बल्कि आपको हसरत भरी नज़रों से उसकी तरफ एक नज़र देखना होता है, या फिर आप एक दफ़ा ही देखते हैं तो वो नज़र खुद ब खुद हसरत भरी हो जाती है और इंसान का काम तमाम हो जाता है, या नज़र उसको लग चुकी होती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर हमारे पास कुछ अप्लाइंसेस में भी होती है, जैसे टीवी है, लैपटॉप है, और हमारा मोबाइल है। इसके अंदर भी ये पावर होती है, और ये पावर बाज़ औक़ात नेगेटिविटी जनरेट करती है। अगर एक ही वक्त में ये चीज़ मौजूद है तो वो नेगेटिविटी भी जनरेट करती है। इसलिए आम तौर पे मेटाफिज़िकल साइंसेस में टीवी, कंप्यूटर या मोबाइल, इसको बेडरूम में रखने से मना करते हैं कि इसको बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। अगर आप रखते हैं तो सारी रात उसकी एनर्जीज़ आपको डिस्टर्ब करती रहती हैं, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक पावर्स की, आपको अनबैलेंस करती रहती है। मैंने कहा ना, कभी ज़्यादा, कभी बैलेंस, और कभी बहुत कम। तो कहीं भी ये आपको अट्रैक्ट करती हैं और आपको डिस्टर्ब करती रहती हैं। आम तौर पे लोगों को जो नज़र लगती है, या लड़कियों को या ख़वातीन को जो नज़र लगती है, वो इवेंट्स में लगती है। कि आप किसी इवेंट में तैयार होकर चली जाएं तो आपको नज़र लगेगी। मैं कहता हूं कि आपकी शख्सियत के अंदर एक ख़ास किस्म की कशिश पैदा होती है। उस कशिश को हम इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक पावर की कमी भी कह सकते हैं। तो उस वक्त आपकी तरफ लोगों की नज़र जाती है और फिर आप नज़र का शिकार हो जाते हैं। जब आप नज़र का शिकार होते हैं तो उस वक्त उसकी सबसे बड़ी निशानी मैं आपको बताऊं, आपके सर में, आधे सर में या पूरे सर में गोली की तरह तेज़ दर्द होगा, फील होगा, कोई चीज़ लगी है आपको, या फिर कमर के निचले हिस्से में दर्द होगा, और वह भी आपको फील होगा। आप चाहे शादी के फंक्शन में हो, किसी खुशी के फंक्शन में हो, या फिर अपनी
कॉरपोरेट कंपनी के किसी फंक्शन में या फिर कहीं भी जब आप घर पहुंचोगे तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हैवी फील करोगे। मतलब थकन की इंतहा होती है। कभी कभी दिल भी नहीं चाहता कि बंदा मतलब ड्रेस चेंज करे, कपड़े चेंज करे, ज्वेलरी उतारे और इसके बाद जाके सोए या कुछ करे। इतनी हालत ख़राब हो रही होती है। आम तौर पे ख़वातीन शादियों में, सालगिरहों में या इवेंट्स में बाल खोल के जाती हैं, खुले बाल। तो नज़र फ़ौरन आपको अट्रैक्ट करती है, फ़ौरन आपके ऊपर लगती है। एक और चीज़ कि अगर आप सफ़र पे जाते हैं तो सफ़र के दौरान खुले बाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सफ़र से मुराद ये नहीं कि आप घर से ऑफिस जा रहे हैं और ये थोड़ा सा सफ़र कर लिया, या ऑफिस से मार्केट जा रहे हैं थोड़ा सा सफ़र कर लिया। नो, थोड़ा सा बड़ा सफ़र, एक शहर से दूसरे शहर या एक इलाके से काफ़ी दूर दूसरे इलाके में 40-45 मिनट की या 1 घंटे की ड्राइव हो और उसमें बाल खुले हुए हैं अगर आपके, तो फिर वो जो रास्ता है, उस जिस रास्ते से आप गुजर रहे हैं, ज़ाहिर बात है कि सारा का सारा रास्ता साफ और क्लियर नहीं मिलेगा आपको बैड एनर्जीज से। कहीं ना कहीं बैड एनर्जीज मौजूद होती हैं, चाहे दरख्तों में हों, बिजली के पोल में हों या कहीं भी। और वो एनर्जीज आपके बालों को अट्रैक्ट करती हैं, जिसको लोग कहते भी हैं कि मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई जिन लग गया हो या कोई चीज़ चिमट गई हो। ऐसे केसेस हमारे माशरे में आम नज़र आते हैं। अब वो जिन है या मेरे लिहाज से वो एनर्जी है, बैड एनर्जी है, वो एक अलग मौजू है, उस पर कभी बात करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा इन सब चीज़ों से बचने का तरीका, कि आप इनसे कैसे बच सकते हैं। आपको किसी इवेंट में जाना है और खुले बाल जाना है, ज़रूरी है आपके लिए कि बाल खोल के जाना है। और ज़ाहिर बात है बड़े बाल किए हैं तो इसलिए ही किए हैं कि लोग देखें भी और खोल के भी जाएं। तो आप बालों में अंदर की साइड वाला जो हिस्सा है उसकी एक लट में एक छोटी सी चोटी बना लेंगे। चोटी समझते हैं, हल्की सी चोटी। ये बारीक सी चोटी होगी, ये बिल्कुल ऐसी होगी जैसी आपने देखा होगा अफ्रीकन ख़वातीन बहुत सारी चोटियाँ बारीक 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 बना लेती हैं, या हमारे यहाँ का बलोच या मकरानी लोग भी बारीक बारीक चोटियाँ बना लेते हैं। तो उनमें से एक छोटी सी चोटी बालों के अंदर, बाल खुले हुए हैं उसके अंदर एक लट में आपने वो चोटी बना ली। आपको नज़र नहीं लगेगी। जितना भी दूर जाना है जाइए, जितनी भी भारी जगह से गुजरना है गुजर जाइए। आपके बालों पे कोई चीज़ नहीं आएगी, आपके जिस्म पे कोई चीज़ नहीं आएगी। बैड एनर्जीज आपकी बैलेंस हो जाएंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर्स आपकी बैलेंस हो जाएंगी, कुछ भी नहीं होगा। और अगर आप किसी इवेंट से आए हैं और थक्कन, आपने नज़र उतारने के तो बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी और उसका जिक्र मैंने भी किया है और आम तौर पे यूट्यूब पे मिल भी जाती हैं। लेकिन अब जो मैं बात बताने वाला हूँ ये आपने कभी नहीं सुनी होगी। आप नज़र उतारने की एक परात भी बना सकते हैं। परात का मकसद प्लेट, मगर ये मिट्टी की प्लेट होगी, मिट्टी की बनी हुई, जैसे मटका बना होता है ऐसे मिट्टी की बनी हुई परात। और उसके अंदर आप रखेंगे नमक। कौन सा? मोटा टूटा हुआ नमक जो पत्थर की तरह होता है। हम लोग उसको लाहौरी नमक कहते हैं, हिमालयन साल्ट भी लोग कहते हैं उसको, या बाथ साल्ट के भी आपको अलग से मिलते हैं। वो उसमें भर दिया उस परात में, और आप अपने घर में उसको कहीं भी रख देंगी, उसको बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। आप जैसे ही घर वापस आएँ किसी इवेंट से और आपके अंदर फीलिंग है थकन की, परेशानी की, टेंशन की, भारीपन है आपके अंदर, तो आपने उस परात के अंदर खड़े हो जाना है। वो परात रखनी है और उसके ऊपर खड़े हो जाना है। ज़्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट आप उसमें खड़े रहिए और फील कीजिए कि आपके अंदर कोई भी अगर बैड एनर्जीज है, नज़र है, टोक है या कोई और चीज़ है,
तो वो नमक में जा रही है और नमक में वो चली जाएगी। 5 से 10 मिनट के बाद आप बिल्कुल बैलेंस हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि हमारे जो घर में चीज़ें होती हैं, जैसे कि लैपटॉप है, टीवी है और आपका मोबाइल है, तो इसके अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर्स हर वक्त इसकी रेजेस निकलती रहती हैं। सबसे पहले इनको बेडरूम में होना नहीं चाहिए, लिविंग रूम में होना चाहिए। और अगर आप मजबूरी है, आपने बेडरूम में रखा भी है, रात को देर तक काम करना है, लिविंग रूम नहीं है आपके पास, तो आपने अपने घर के अंदर सॉल्ट लैंप जलाना है। सॉल्ट लैंप आराम से मिल जाते हैं, वही नमक जिसका मैंने जिक्र किया था, हिमालयन नमक या फिर लाहौरी नमक, उसके अंदर एक लैंप बना होता है सॉल्ट लैंप, वो आप खरीदेंगे और उसको अपने बेडरूम में जला के रखेंगे। इससे भी आपके घर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर्स बैलेंस होगी। बहुत सारे काम होते हैं इससे। ये नज़र के अलावा ये आपके रिलेशनशिप में भी और मुतवाज़न रखने में भी आपके घर में बड़ा काम किरदार अदा करता है। आपके बच्चे अगर ज़िद्दी हैं, शोर मचाते हैं, लड़ते हैं या हाइपर हैं, तो उनके लिए भी ये बड़ा कंट्रोल करता है। तो आप सॉल्ट लैंप भी रख सकते हैं। एक ही वक्त में एक ही चीज़ से जगह से होते हुए मैंने आज आपको 3 टिप्स दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके काम आएंगी। अब हम चलते हैं आज की रीडिंग की तरफ। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? हेलो लिब्रा, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और आपके लिए बहुत दुआएं, और इंशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। हम आपकी कर रहे हैं रीडिंग, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो कार्ड्स थोड़े से शफल होल्ड कर लूँ। तो ये मैंने निकाला पहला कार्ड इस हफ्ते का, और ये दूसरा कार्ड अगर इसमें कोई रुकावट आई तो, और ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये आपका नियर फ्यूचर है, ये आपकी फीलिंग, आपकी अपनी जाती, ये आपकी फैमिली की, ये आपकी उम्मीदें, और ये अल्टीमेट वीकेंड। लिब्रा कार्ड्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आए, लेकिन किसी भी चीज़ को अच्छा या बुरा करने में हमारे अपने फैसलों का किरदार होता है। तो जैसे जैसे मैं रीडिंग करूँगा तो आपको भी उसी हिसाब से, उसी तरीके से फैसले करने हैं। तो आप अगर अच्छे फैसले करोगे तो फिर उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। पहला जो कार्ड है इस हफ्ते का, वो अच्छा बिल्कुल भी नहीं है और वो बहुत मायूस कुन है, और वो धोखे का कार्ड है कि कोई आपको धोखा दे सकता है। तो धोखे में नहीं रहिएगा, आंखें खोल के रखिएगा। कोई भी दे सकता है, अपने भी हो सकते हैं और उसमें पराये भी हो सकते हैं, और दोनों मिलकर भी ये काम कर सकते हैं। और जब मैंने बताया तो मैंने आपको आंखें खुली रखनी चाहिए। खुली रखने का मकसद है कि आपको अंधा एतमाद कभी किसी पर किसी सूरत में नहीं करना चाहिए, आंखें खोलकर एतबार करना चाहिए। इसके बाद जो कार्ड आया है, जो इसको काट रहा है, वो डेथ का कार्ड है। डेथ का मकसद रीजनरेट होना। ये जो आपके साथ धोखा हुआ है ना, इस धोखे के बाद आप रीजनरेट हो जाओगे। आपके अंदर एक नई रूह आ जाएगी, नई पावर आ जाएगी, नई ताकत आ जाएगी। आप नए तरीके से सोचने लग जाओगे। आप पुराने जो पैटर्न्स हैं सोचने के, उनको छोड़ दोगे, और अब तक जो आपने किया है उस पर आपको थोड़ी सी शर्मिंदगी होगी कि ये मैंने क्या किया। मुझे अपने बारे में कुछ सोचना चाहिए, अपने लिए कुछ करना चाहिए। और जब मैं अपने बारे में कुछ सोचूंगा या करूंगा या करूंगी, तो ही जिंदगी बनेगी। मैं लोगों के आसरे पे रहूंगा तो ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे, ये लोग मुझे धोखा देंगे, क्योंकि लालच हर जगह मौजूद है और शायद उसका आप भी शिकार हो जाए। अब मैंने बताया तो आंखें खुली रखिएगा, बहुत ज्यादा खुली रखिएगा। ये इसकी बेस है 9 ऑफ स्वॉर्ड। 9 ऑफ स्वॉर्ड का मकसद फियर, खौफ,
बहुत ज़्यादा फियर या बहुत ज़्यादा खौफ। अब ऊपर जो गड़बड़ हुई है, ये जो दोनों गड़बड़ हुई हैं, इसकी वजह आपका फियर था, आपका खौफ था। खौफ तो आपके पास हर वक्त है, इनसिक्योरिटी आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। आपको नहीं मालूम आपके साथ क्या हो रहा है या क्या होने वाला है या क्या होगा। बस एक पैटर्न है जिस पर आप अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। अब उस पैटर्न में बहुत सारी तब्दीलियां आई हैं, अच्छा अच्छा हुआ है, लेकिन आप अपने ही तरीके से, पुराने तरीके से चले जा रहे हैं। वो जो नई तब्दीलियां आई हैं, उससे आप फायदा नहीं उठा रहे, उसकी तरफ मुड़ के नहीं देख रहे। अब जो पुराने पैटर्न पे आप चले जा रहे हैं, तो उस पे आगे मायूसी है, आगे उसके पास फियर है, आगे आपके पास इनसिक्योरिटी है। आपकी जिंदगी है, उसका क्या बनेगा कुछ नहीं पता। अब जब अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है कि कुछ चीज़ें नहीं आई हैं, तो अब आपको अपना पैटर्न भी चेंज करना है, अपना स्टाइल भी चेंज करना है, अपनी चीज़ें भी चेंज करनी है। अब आप ये जब चीज़ें चेंज करेंगे तो फिर सही मानों में मज़ा आएगा, ज़िंदगी अच्छी बनेगी। ये पास का कार्ड है, ये आपका ख्वाब है, 10 ऑफ कप्स, शादी का कार्ड है। तो पास्ट में आपने जो अपने लिए प्लानिंग्स की थी, जो चीज़ें थी, वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन प्रेजेंट में ऐसा नहीं है। प्रेजेंट में आपको सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। आपको ज़बरदस्ती एक ख़ास किस्म की ज़िंदगी जीने पर मजबूर किया जा रहा है। वो क्या मजबूर करेंगे? आप खुद मजबूर हो, आप खुद फंसे हुए हो, खुद लटके हुए हो, आप खुद चेंज करना नहीं चाह रहे, आप कोई कदम उठाना नहीं चाह रहे। जब आप चेंज नहीं करेंगे, कदम नहीं उठाएंगे, तो ज़िंदगी भी आगे नहीं बढ़ेगी, प्रॉब्लम्स आपके पास आती रहेंगी। ये कार्ड भी धोखे का कार्ड है, प्रेजेंट का कार्ड, नाइट ऑफ स्वॉर्ड। ये भी डिप्लोमेसी का कार्ड है, ये भी झूठ बोलने का कार्ड है, और आपको मेंटली डिस्टर्ब करने का कार्ड है। तो ये वाले जो कार्ड है, इस कार्ड में भी लग रहा है कि ये जो रिवायत चली हुई है, ये रिवायत आपको तंग करती रहेगी। आपके अपना पैटर्न और आपकी इर्द गिर्द जो लोग हैं, उसको फैमिली भी कह सकते हैं, उनका पैटर्न, चीज़ें वैसे ही खराब हो रही हैं, वैसे ही डिस्टर्ब कर रही हैं। तो यहाँ पर भी धोखे का चांस मौजूद है। तो प्लीज़ अपनी आंखें खुली रखें और किसी के धोखे में मत आए, किसी के साथ कुछ मत करें, खासतौर पे इन्वेस्टमेंट, कारोबार। नियर फ्यूचर का कार्ड है जजमेंट का। ये कार्ड भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। ये पुरानी प्रॉब्लम्स हैं जो बाहर निकल के आ रही हैं और आपको डिस्टर्ब कर रही हैं। अब इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, तो आपको ये मशवरा भी दूंगा कि आप अपने आप को खुद सही करें, खुद लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाएं, अपनी ज़िंदगी को खुद डिज़ाइन करें। ओके जी, अब हम चलते हैं आपकी फीलिंग की तरफ। ये फीलिंग का कार्ड है, पहला कार्ड बहुत अच्छा है, और ये 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, फैमिली का कार्ड है। आपका ख्वाब है कि आपकी फैमिली हो, शादी हो, चीज़ें आगे बढ़ें और ज़िंदगी अच्छी हो। ये आपकी फैमिली का कार्ड है, और उनके पास जो आया हुआ है फियर आपके पास भी है, फियर उनके पास भी है कि आपके साथ धोखा होगा। वो लोग भी यही समझ रहे हैं कि आपके साथ धोखा होगा। दोनों तरफ यही चीज़ है। अब जब इतनी सारी चीज़ें जमा हो गई हैं, तो फिर आपको ऐसा करना चाहिए कि बैठ के तय करना चाहिए, उनके साथ बैठ के अपनी जो चीज़ें उनको मिलाकर तय करना चाहिए कि आखिर होगा क्या, करना क्या है, आप चाहते क्या हो। उनसे भी पूछो आप क्या चाहते हो, और आप क्या चाहते हो वो भी उनको बताओ। ये कार्ड देखिएगा, ये आपकी उम्मीद है, पैसे जमा करना, पैसे को संभाल के रखना। तो इसको करें ऐसा, क्योंकि यही आपकी सिक्योरिटी। आपकी सिक्योरिटी सिर्फ आपका पैसा है, आपकी जायदाद है, आपका सोना है। तो उसको संभाल के रखें, जितना संभाल कर रखोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। आखिरी वाला कार्ड, द मैजिशियन,
शायद इस जितना भी सबक है ना, ये आपने सीख लिया, इससे लेसन ले लिया, और अब आप मैजिशियन बन रहे हैं, कुछ न कुछ करने वाले हैं। क्योंकि मैंने आपको मशवरा दिया था ये रीजनरेशन का, आपको बदलना होगा, चेंज होना होगा। आप चेंज होंगे तो ज़िंदगी आगे बढ़ेगी, चेंज नहीं होंगे तो ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ेगी। जी, मैंने आपकी रीडिंग कर ली है लिब्रा। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। जी, 3 सवाल। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1 बता रहा है यस आपका काम हो जाएगा। वो लोग जो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, सफ़र करना चाहते हैं, कोई जॉब या कोई बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए कि आपका काम हो जाएगा इंशाल्लाह। यस आपका काम हो जाएगा। ये आया है कार्ड क्वीन ऑफ वांड्स का, जो पहले वाला था 4 ऑफ वांड्स का था, तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का है। तो ये बता रहा है कि आपका काम हो जाएगा, आप लेकिन आपको नए आइडिया पे काम करना होगा, नई चीज़ों पे काम करना होगा। और इसके बाद अगेन ये भी कह रहे हैं यस आपका काम हो जाएगा। जस्टिस का कार्ड है, इंसाफ का कार्ड है और बेहतरी का कार्ड है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।